अनिरुद्ध जी, पहले मैं यहाँ पर जितने भी हमारे अभिभावकगण आए हुए हैं, हमारे शिक्षा की महान विभूतियाँ जो यहाँ कार्यरत हैं और जिनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा की महान शख्सियत अनिरुद्ध जी, आपको और यहाँ अतिथि मेरे परम मित्र, मेरे विद्यालय काल के सहपाठी श्री भारती जी, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं, हमारे भतीजे राहुल जी जो शिक्षा क्षेत्र से आते हैं। मैं यही कहूँगा कि इन बच्चों के लिए और इतने सम्मानित अभिभावक और हमारे शिक्षा की महान विभूतियों के लिए और अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमने जिस देश में जन्म लिया है उसकी एक विशेषता है कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम सब उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं सरोज, जो हमारा सरोज है, सरोज एकेडमी ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें अपने आप को यहाँ पाकर तन मन धन से अपने आप को लाभान्वित ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में मैं आया हूँ। आज जब भी ठाकुर द्वारे का नाम लिया जाता है या यहाँ के बारे में कहा जाता है, तब शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर हास्य का क्षेत्र हो, तो दो नाम जाने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की महान विभूति अनिरुद्ध चौहान जी, वहीं मेरे साथी श्री भारती जी। मैं कोई नेता तो नहीं हूं, लेकिन इस देश के लिए मैंने काफी सारे पदक भी जीते हैं। जैसा कि चौहान साहब ने बताया कि आपकी बेटी यानी कि मेरी बेटी सबसे कम उम्र की जज है, तो मेरी बेटी इतनी छोटी उम्र की जज बनी, जितनी एज मांगी थी उसी सप्ताह वो पूरी हुई थी और पहली बार में वह न्यायाधीश बनी। आज उत्तराखंड की में ही वो जज है। तो बच्चों, मैं यही कहूंगा कि आप इतने सारे लोग बैठे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे कविताओं का, रचनाओं का क्षेत्र हो, आपको कुछ ही क्षण में जो आप मेडल जीतेंगे, जो पदक आप अपने गले में पहनेंगे, तो मैं आप सभी से, अभिभावकों से या बच्चों से जानना चाहता हूं कि आप पसीने से भीग के आपने पदक जीता है या पानी से? बताइए अभिभावक जी, आप भी बताइए। ये तो बच्चे छोटे, आप बताइए कैसे? पसीने से ना। तो हमेशा किसी भी क्षेत्र में प्रयत्न करते रहिए। कहते हैं हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। और जो पानी से भीगता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदलता है। तो आप इतिहास बदलोगे। कभी भी किसी को किसी भी क्षेत्र में छोटा नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि कभी भी किसी को छोटा मत देखो। पता नहीं चौहान साहब वो कौन से क्षेत्र में आपसे बहुत बड़ा हो, उसके बावजूद भी अगर आप छोटा देखते हैं तो कारण दो ही हो सकते हैं, या तो दूर से देख रहे हो या गरूर से देख रहे हो। तो आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए। मैं चौहान साहब की वीडियो देखता रहता हूं। जहां भी कोर्ट में जाएं, तहसील में जाएं या अन्य बैंकों में कहीं भी जाएं, जब स्टेनो का नाम आता है तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम आता है। तो आप जन्मदाता हैं। बड़ा वो नहीं जो खुद को बड़ा कहे, बड़ा वो जो दूसरे को बड़ा बना दे। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक स्कूल में